हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सीखे सेंटर में। आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th की सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग जीवन के लिए आवश्यक क्रियाओं को क्या कहते हैं। तो हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रक्रम के उदाहरण कौन सा है। तो पोषण हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं। हरे पौधे किस प्रकार के पोषण करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वपोषी पोषण करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस आवश्यक है। तो ऑक्सीजन, हवा। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है। तो हरित लवक में होती है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है। ये तो सभी को पता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया की क्या कहलाती है। तो एंडोसाइटोसिस कहलाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं मानव में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। तो यह मुख्य में होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पीत रस कहाँ बनता है। तो यह यकृत में बनता है, अब चलिए देखते हैं पीत रस संग्रहित कहाँ होता है। पीत रस संग्रहित कहाँ होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पित्ताशय में होता है, यह राइट आंसर हो जाता है। अब चलिए देखते हैं प्रोटीन का पाचन कौन करता है। तो पेप्सिन में होता है, यह हमारा हो जाता है राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट है, यह राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब देख सकते हैं हम लोग कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब चलिए देखते हैं श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। तो ऑक्सीजन ली जाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो CO2 और जल, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब देखते हैं हम लोग मानव का श्वसन अंग कौन है। तो फेफड़ा है, यह हम लोग जानते हैं। चलिए अब देखते हैं रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो हम लोग तो जानते हैं यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब चलिए देखते हैं रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो हीमोग्लोबिन करता है, यह राइट आंसर हो जाता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में तो 4 होते हैं कक्ष। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन धमनियाँ किस प्रकार का रक्त ले जाती है। तो यह ऑक्सीजन युक्त का ले जाती है। अब चलिए देखते हैं शिराएँ किस प्रकार का रक्त ले जाती है। तो ऑक्सीजन रहित ले जाती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। तो मैनोमीटर होता है, यह राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पौधों में जल का परिवहन कौन करता है।
तो यह जाइलम करता है, यह जाइलम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो यह फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है, तो यह रंध्र द्वारा होता है। चलिए अब देखते हैं वृक्क का कार्य क्या है, तो वृक्क के कार्य रक्त का निस्यंदन करना है, राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है, कोशिका है। चलिए अब देखते हैं उत्सर्जन की इकाई क्या कहलाती है, तो नेफ्रॉन कहलाती है, हम लोग जानते हैं। चलिए अब देखते हैं मूत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो यूरिया पाया जाता है, यूरिया हम लोग जानते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में 2 वृक्क कहाँ स्थित होते हैं, तो उदर गुहा में स्थित होते हैं, उदर गुहा में। चलिए अब देखते हैं पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, कहाँ से होता है, तो यह देख सकते हैं रंध्र के द्वारा होता है पौधों में गैस का आदान प्रदान। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो यह ग्लूकोज है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो यह एडेनोसाइन ट्रिफॉस्फेट हो जाएगा, यह हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तो एटीपी को कहा जाता है, यह राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, छोटी आंत में पाचन पूरा होता है, छोटी आंत में पाचन पूरा होता है, तो हाँ होता है। अब देखते हैं रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो यह प्लाज्मा कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोगों से रक्षा कौन करता है, रोगों से रक्षा कौन करता है, तो यह WBC करता है। अब चलिए देखते हैं रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है, तो प्लेटलेट्स करता है, यह प्लेटलेट्स करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या है, तो यह पेस मेकर होता है, यह पेस मेकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है, पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है, तो मूलरोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलियोलाई कहाँ पाए जाते हैं, एलियोलाई कहाँ पाए जाते हैं, तो यह फेफड़ा में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी होता है, जिसे ओर्टा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा परिसंचरण किस में पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण किस में पाया जाता है, तो यह मानव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्क की विफलता पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो डायलिसिस अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, यह हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम अध्याय का मुख्य विषय क्या, तो जैव प्रक्रम अध्याय का मुख्य विषय क्या है, तो यह जीवन क्रियाएं हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण का उदाहरण कौन है, स्वपोषी पोषण का उदाहरण कौन है, तो हरे पौधे होते हैं। तो चलिए देखते हैं परपोषी पोषण का उदाहरण कौन सा है, परपोषी पोषण का उदाहरण है मनुष्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैव प्रक्रम अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, यह हमारा राइट आंसर है। ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, तो इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई, और फॉलो ज़रूर करें।